आज दीपावली हमारे लिए शॉपिंग, सजावट और पटाखों का त्योहार है। लेकिन जरा सोचिए, जब राम वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या की पहली दीपावली कैसी थी? आज मंडे मेकर स्टोरी में जानेंगे उससे दिव्य रात से जुड़ी रोचक बातें। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के सर्ग 125 से 128 में राम की अयोध्या वापसी और अयोध्या वासियों द्वारा राम के स्वागत की तैयारियों का विस्तार से वर्णन है। रावण का वध करने के बाद श्री राम ने हनुमान को आदेश दिया कि वो एक दिन पहले वेश बदलकर अयोध्या पहुँचे और भरत को उनके आने की जानकारी दे। हनुमान ने अयोध्या से करीब 3 किलोमीटर दूर आश्रम में रह रहे भरत से मुलाकात की, जो दुखी और दुर्बल दिख रहे थे। हनुमान ने हाथ जोड़कर भरत से कहा, अब आप इस शोक को त्याग दीजिए। मैं आपको बड़ा ही प्रिय समाचार सुना रहा हूँ। आप जल्द ही अपने बड़े भाई श्री राम से मिलेंगे। भरत ने राम के लौटने का समाचार सुना तो आनंद से मूर्छित हो गए। होश आने पर उन्होंने हनुमान को गले लगाया और कहा, भैया, तुमने जो समाचार सुनाया है उसके लिए मैं तुम्हें 1 लाख गायें, 100 उत्तम गांव और उत्तम आचार विचार वाली 16 कुलीन और सुंदर कन्याएं पत्नी रूप में समर्पित करता हूँ। जब भरत को श्री राम की वापसी का समाचार मिला तो मानो पूरी अयोध्या जीवंत हो रही थी। भरत ने शत्रुघ्न को आदेश दिया और कहा, पूरे नगर को सजाओ, मंदिरों में आरती हो, गलियों में फूल बरसाओ। अयोध्या में चारों तरफ तैयारी का उत्सव था। मजदूरों की टोलियां ऊबड़ खाबड़ रास्तों को समतल बना रही थी। नंदीग्राम तक ठंडे जल का छिड़काव किया गया, फूलों से पथ सजाए गए। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में दिए वृतांत के अनुसार अयोध्या में उत्सव का समंदर उमड़ पड़ा था। राम के स्वागत के लिए 8 मंत्री आभूषणों से सजे हुए हाथियों पर सवार हुए। ब्राह्मण, व्यापारी, स्त्रियां, सबके हाथों में मालाएं और मिठाइयां थी। हर दिशा से एक ही स्वर गूंज रहा था, राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। जो जिस अवस्था में था वैसे ही श्री राम को देखने के लिए दौड़ पड़ता है। भीड़ के बीच भरत भी स्वागत के लिए तैयार है। उनके सिर पर चरण पादुकाएं, हाथ में राम के लिए सफेद रंग का छत्र है। जब सभी अयोध्यावासी नंदीग्राम पहुंच गए, लेकिन दूर दूर तक जब श्री राम नहीं दिखे तो भरत को शंका हुई और उन्होंने हनुमान से कहा, वानरों का स्वभाव चंचल होता है, कहीं आपने भी श्री राम के आने की झूठी खबर तो नहीं उड़ा दी? तभी हनुमान ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, लीजिए, यह रहा पुष्पक विमान। भरत ने श्री राम को चरण पादुका पहनाई और नंदीग्राम में ही उन्हें राजा की तरह सजाया गया। रथ पर बैठकर राम ने पूरे अयोध्या की यात्रा की। उनके आगे सैनिकों का जत्था चल रहा था। सबसे आगे बाजे वाले थे जो मंगल गीत गा रहे थे। राम को देखकर लोग घरों के ध्वज ऊपर कर देते। इस तरह राम राजभवन पहुँचे। श्री राम के राजमहल में प्रवेश करने के बाद वानरों के लाए 4 समुद्र के जल से ब्राह्मणों, 16 कन्याओं, अयोध्या के मंत्रियों और व्यवसायियों ने राम का जल अभिषेक किया। ब्रह्मा जी का बनाया रत्न जड़ित मुकुट श्री राम को पहनाया गया। मान्यता यही है कि जब श्री राम 14 साल वनवास काटकर अयोध्या पहुँचे थे तो लोगों ने अपने घरों की साफ सफाई की, दीप जलाए और इसी के बाद से दीपावली का त्योहार मनाना शुरू हुआ। लेकिन ये जानना भी दिलचस्प है कि वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस दोनों में कहीं भी दिवाली या दीपावली शब्द का जिक्र नहीं मिलता। 1945 में विद्वान पीके गोडे ने बताया कि दीपावली का पहला उल्लेख कामसूत्र में यक्षरात्रि रूप में मिलता है। बाद में नीलमत पुराण और नागानंद नाटक में इसे लक्ष्मी पूजन और दीपोत्सव के रूप में वर्णित किया गया है। अब जानते हैं कि दीपावली 5 दिन के त्योहार में कैसे बदला। 7वीं शताब्दी के आसपास लिखे गए पद्म पुराण में 5 दिन के दीपावली पर्व का पूरा वर्णन मिलता है। त्रयोदशी को यमराज के नाम दीपदान, चतुर्दशी को प्रातः स्नान और ब्रह्म भोज, अमावस्या को लक्ष्मी पूजन, प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और द्वितीया को भाई दूज, जहां भाई बहन के घर जाकर स्नेह और उपहार का आदान प्रदान करता है। आज मंडे मेगा स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर आपके साथ।